प्रिय साधक, आजकल जो डायन गुण सीख लेते हैं उनको घमंड आ जाता है और वह डायन गुण सीख करके अपने आप को बहुत ही बड़े गुनिया समझ लेते हैं। हमारे ही क्षेत्र का आज के जो हमारे गांव में भगत है उनके साथ जो बीता हुआ है वह कहानी जो सच है आपको सुना रहा हूँ। जब वो भगत किसी के दरवाजे पर चौकी लगाने गए, गद्दी लगाने गए, तो उनको रास्ते में एक बूढ़ी ने कह दिया कि हमहू देखबै केना भक्तई क ले छै। अपनी भाषा में कहा कि हमहू देखेंगे कैसे भक्तई कर लेता है तू। तो उसका जवाब दिया कि देखना कैसे हम भक्तई करके वापस भी चले जाएंगे। और उनको अपने दैनी गुण पर इतना अभिमान था कि सामने वाले व्यक्ति को पहचान न सका और उसको यह बात कह दिया। जिनका वह काम करने गया था उनका काम बिगाड़ने के लिए जो उसको टोका था वह बूढ़ी बहुत प्रयास किया कि इसका काम बिगाड़ दे। काम बिगड़ते बिगड़ते उनका चौपार जो है गद्दी लगाए लगाए जो है भोर हो गया। लास्ट में जो है बर्दाश्त से फाजिल हो गया। तब जाकर के ये जो भगत थे उनके ऊपर अपनी शक्ति छोड़ा और फिर उनका भलाई किया और वहाँ से चुपे चापे चल दिया। उस दिन से उस बूढ़ी का हालत बिगड़ता चला गया और फिर जो है वह बूढ़ी अंत में स्वर्गवास हो गया। इसलिए दैनी गुण जो सीख लेता है वह अपने बेटा भतार को नहीं चिन्हता है तो दूसरे को क्या चिन्हेगा। ऐसे ही दैनी गुण का एक कहानी और है। एक जगह का वहाँ भी एक बूढ़ी डायन थी। उसने भगत को जाते हुए देखा तो उनको पता चल गया कि कहीं से कोई भगत आ रहा है। तो रास्ते में खड़ा होकर के वह बूढ़ी उस भगत को कहा कि फलाने व्यक्ति का तुम काम करने जा रहे हो। तो अपने ग्रामीण भाषा में कहा कि बांस काट के आए हैं ना, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो यहाँ से वापस नहीं जाओगे तुम। तो उस भगत को भी वह बूढ़ी डायन कमज़ोर समझ लिया था और वह भगत जो है सच में बांस काट के ही आया था। वह भगत अपनी जान की नापरवाह करते हुए वह जानता था कि वहाँ पर जाएंगे तो लड़ाई होगा और लड़ाई होगा तो हमारा या तो वहाँ से जिंदा लौट करके आना है या वहाँ से मेरा लाश लौट करके आएगा। उस तरह का भगत जो है वहाँ पे गया और डायन उसको बता भी दिया कि तुम जो है बांस काट करके आया है अपने अर्थी के लिए, तो यहाँ से वापस तो जाओगे नहीं। तो भगत बोला तुमको जितना पावर होगा तुम लगा लेना और हमको जितना पावर होगा हम लगा लेंगे। हमारे नसीब में हमारे देवी देवता की कृपा होगा तो हम लौट करके जाएंगे और हमारे देवी देवता की कृपा हम पे नहीं होगा तो हम लौट करके नहीं जाएंगे। उन भगत के ऊपर देवी देवता का कृपा बना रहा और उनका जो है गद्दी लगा करके उसको घर में भक्तई हुआ और सभी व्यक्तियों को हुमाद बत्ती जला करके सबको ठीक किया गया और फिर जो है वहाँ से वह भगत जिंदा ही वापस लौट करके चला गया। लेकिन एक बात बड़ी ही यहाँ पर अतरज की बातें है कि वह डायन यह भी जान गया कि वह भगत जो है अपने अर्थी के लिए बांस भी काट करके आया है
और वह भगत भी वैसा जो अपने अर्थी के लिए बांस काट करके ही दूसरे के यहाँ दूसरों को कल्याण करने के लिए गया था, आज कल कोई ऐसा कर सकता है? और यह ज़्यादा दिन की बातें नहीं है, फिलहाल यह 40-50 साल की बात होगा। आज भी वह मंत्र जानने वाले दैनी गुण के अग्रिम गुनिया अभिमान में चूर हो जाते हैं और कहते हैं कि हमसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। यहाँ से किसी भी भगत को लौट करके जाना असंभव है। वह उनका अभिमान बोलता है। उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो जैसा करता है वैसा भोगता है। वैसा दायनी मंत्र को जानने वाला व्यक्ति दंड का अधिकारी होता है, तो उनको दंड मिलता है। यदि उसी गुण का वह समाज कल्याण में इस्तेमाल करता है, तो उनको देवी देवता एक अलग से उपहार देता है, कृपा देता है और उनको और भी ताकतवर बनाता है। यदि वह दुष्ट कृत्य करने लगता है उस गुण का, तो उनको दंड मिलता है। दंड के अलावा उसको और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए यदि आप लोग कोई ऐसा विद्या, ऐसा मंत्र को जानते हैं, तो बिना वजह, बिना किसी काम की ऐसी मंत्र को किसी के ऊपर ना चलाए, ना छोड़े, और आप भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी जानते हैं कुछ तो उस मंत्र द्वारा सुरक्षित रखें। तो इस तरह के जो होते हैं दैनी गुण जो जानते हैं, दैनी विद्या जो जानते हैं, वह इस प्रकार से उसको घमंड आ जाता है। इस प्रकार का जो है उनको अंदर शक्ति जो होता है वह बताने लगता है कि वह क्या करके आया है और क्या करेगा। और यहाँ वैसा भगत देखिए कि वह जो है अपने जीवन का चिंता न करते हुए दूसरे की जीवन का चिंता किया, उसको बोलते हैं भगत। जो अपनी जान को परवाह न करते हुए दूसरी की जान को परवाह करता है, उसको बोलते हैं भगत। आजकल क्या चल रहा है? पैसा की बारिश करवाना है, पैसा शक्ति से मंगवाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना, ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर भी लोग जो है इसमें फंसे जा रहे हैं। तो अपने लिए जो है मंत्र तंत्र को सीख रहा है, अपने लिए जो है इतना बड़ा गुण विद्या जो है लोग प्राप्त कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विद्या को, इस शक्ति को अपने लिए नहीं सीखते हैं, लोग कल्याण के लिए सीखते हैं। लोग कल्याण के लिए अपने जीवन को भी लगा देते हैं और अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं। वह व्यक्ति मरेगा कि जिएगा, अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता। जो सच्चा भगत होता है वह अपने लिए कभी नहीं सोच सकता है। वह दूसरे के जीवन के लिए ही अपना जीवन जीना समझता है। यदि आप लोगों को कुछ भी समझ में आया है, तो आप लोग आज से ही अपने सोच को परिवर्तन करो, अपने सोच को बदलो। क्योंकि भगत जो होते हैं वह आपके लिए अपनी जान दांव पे लगा के आते हैं, आपको ठीक करने के लिए, आपको स्वस्थ करने के लिए। आप भगत को यूं ही ना समझे, आप भगत को ऐसा ही मत समझ लीजिए कि सभी भगत एक जैसा ही होगा। सब भगत एक जैसा नहीं होता है। सब भगत आपके लिए जान नहीं देगा। कुछ ऐसे भगत है आज भी जो आपके घर परिवार के लिए अपनी जान दांव पे लगा करके आपको जो है रक्षा करेगा, आपको बुरी बला से बचाएगा और आपको रुआ भी भगन नहीं होने देगा, बशर्ते अपनी जान क्यों न गवा दे। इस बात को सुन करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भगत क्या होता है और दुष्ट व्यक्ति क्या होता है। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो देखना न भूलिएगा।